भारत का संविधान एक लिखित तथा निर्मित संविधान है जिसका निर्माण एक विशेष संविधान सभा द्वारा किया गया है। यह ब्रिटिश संविधान की तरह अलिखित तथा विकसित नहीं है। यह आकार की दृष्टि से विश्व के अन्य सभी संविधानों से भी विशाल है। इसके मौलिक संस्करण में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं, किंतु कई संशोधनों के बाद वर्तमान में इसमें 465 अनुच्छेद, 26 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। मालूम हो कि भारतीय संविधान में सूची की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद ही हैं। कहने का मतलब है कि जब संविधान को बनाया गया शुरू में, तब उस समय हमारे पास संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, किंतु वर्तमान में ये बढ़कर 465 अनुच्छेद, 26 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। मालूम हो कि भारतीय संविधान में सूची की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद ही हैं, क्योंकि संशोधनों के माध्यम से जो भी अनुच्छेद इसमें जोड़े गए हैं वे किसी न किसी अनुच्छेद के विस्तार के रूप में जोड़े गए हैं। जैसे अनुच्छेद 21 के बाद अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 51 के बाद अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 300 के बाद अनुच्छेद 300 का इत्यादि। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि अनुच्छेदों का मूल क्रम न बदले और उन्हें हमें जानने में, पढ़ने में, समझने में बाधा न हो। भारतीय संविधान को बनाने से पूर्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निगरानी में संविधान निर्माण में लगे सदस्यों ने विभिन्न देशों के संविधान और भारत के शासन अधिनियमों का अध्ययन किया तथा उसमें मौजूद अच्छे तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किया, जिससे कि भारतीय संविधान सुदृढ़ हुआ, मजबूत हुआ। इन्हें ही भारतीय संविधान का स्रोत कहा गया है। आइए देखते हैं भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत क्या हैं, ये किन किन देशों से लिए गए हैं तथा भारत के विभिन्न शासन अधिनियम से लिए गए तत्व क्या हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला है भारतीय शासन अधिनियम 1935। इसमें बहुत से प्रमुख बात जो भारतीय लोगों के द्वारा भारत तथा ब्रिटिश सरकारों के द्वारा ली गई थी, उनको शामिल किया गया है। दूसरा है ब्रिटेन का संविधान, अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान, कनाडा का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, जर्मनी का वाइमर संविधान, सोवियत संघ का संविधान, फ्रांस का संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान और जापान का बातों को भी इसमें रखा गया है। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं, उन स्रोतों से किन किन बातों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 से जिन बातों को रखा गया संविधान में, उसमें से पहला है संघीय व्यवस्था, दूसरा राज्यपाल का कार्यकाल, तीसरा न्यायपालिका का ढांचा, चौथा लोक सेवा आयोग, पांचवा आपातकालीन उपबंध और छठा है शक्ति की वितरण की 3 सूचियां। अब देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में किन बातों को रखा गया है। पहला है संसदीय व्यवस्था, दूसरा विधायी प्रक्रिया, तीसरा एकल नागरिकता, चौथा है मंत्रिमंडल प्रणाली, पांचवा परम अधिकार रिटें, छठा संसदीय विशेष अधिकार, सातवां है द्विसदनवाद और आठवां है विधि का शासन। अमेरिका का संविधान से लिए गए जो तत्व हैं, उसमें पहला है मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार, दूसरा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तीसरा न्यायिक पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन का सिद्धांत, चौथा उपराष्ट्रपति का पद, पांचवा राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाना। अब हम देखते हैं आयरलैंड का संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या तत्व लिए गए हैं। पहला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, दूसरा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, तीसरा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन,
ध्यान देंगे ये आयरलैंड का संविधान से लिए गए तीनों ही तत्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति या फिर राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। ऑस्ट्रेलिया का संविधान से जो भारतीय संविधान में लिए गए तथ्य हैं उनमें पहला है समवर्ती सूची। याद रखेंगे, एक बार ये जेपीएससी में पूछा जा चुका है कि समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है। दूसरा है व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। तीसरा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। भारतीय संविधान के स्रोत में कनाडा का संविधान भी अग्रणी भूमिका निभाता है। इसमें से लिए गए जो प्रमुख बातें हैं उसमें से पहला है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। दूसरा, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तीसरा, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। और चौथा है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन यह जर्मनी का वायमर संविधान से लिया गया है। सोवियत संघ का संविधान से लिया गया तत्व जो है उसमें से पहला है मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य, और दूसरा है प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। अब देखते हैं फ्रांस के संविधान से किन किन बातों को भारतीय संविधान में रखा गया है। पहला है गणतंत्रात्मक ढांचा। दूसरा, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। दक्षिण अफ्रीका का संविधान से लिए गए जो प्रमुख बिंदु हैं उसमें पहला है संविधान के संशोधन की प्रक्रिया। ध्यान देंगे, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका का संविधान से लिया गया है और यह परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। और जापान से लिया गया जो तत्व है वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब हम यहाँ पर देख चुके हैं कि भारत का संविधान को बनाने के लिए किन किन शासन अधिनियम और किन किन देशों के संविधान को अच्छी तरह से अध्ययन किया गया और उनके प्रमुख बातों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इससे संबंधित परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम उनको देखते हैं। पहला सवाल है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा, जापान, रूस, आयरलैंड। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है आयरलैंड। अगला सवाल है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना या राष्ट्रपति पर महाभियोग गठित करना यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, इटली, चीन, अमेरिका। मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार अमेरिका का संविधान से लिया गया है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका। राष्ट्रपति का निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया और पद्धति आयरलैंड के संविधान से ली गई है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है आयरलैंड। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श किस देश के संविधान की देन है? ब्राजील, मेक्सिको, रूस, फ्रांस। प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श है वो रूस की संविधान से ली गई है,
अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है रूस। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई? अमेरिका, रूस, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था का स्रोत क्या है? ब्रिटेन का संविधान, भारत शासन अधिनियम 1935, अमेरिका का संविधान, भारत शासन अधिनियम 1919। तो संघीय व्यवस्था का स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है? लोक सेवा आयोग, मंत्रिमंडल प्रणाली, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राज्यपाल का कार्यालय। तो लोक सेवा आयोग यह लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। मंत्रिमंडल प्रणाली लिया गया है ब्रिटेन का संविधान से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है अमेरिका का संविधान से। और राज्यपाल का कार्यालय लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है मंत्रिमंडल प्रणाली, क्योंकि यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन का स्रोत है? कनाडा का संविधान, रूस का संविधान, आयरलैंड का संविधान, जर्मनी का संविधान। आपातकाल के समय मूल अधिकारों को स्थगन करने का विचार जर्मनी का संविधान से मिला है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है जर्मनी का संविधान, यानी जर्मनी का वाइमर संविधान।